दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। राजभरों को जगाने के लिए अब एक टीम बन चुकी है। जिस तरीके से हम लोग काफ़ी दिन हो गए आज़ादी को लेकर, लेकिन जिस तरीके से एक टीम के तहत राजभरों को जगाया जा रहा है, और ये देखिए टीम है और सीधे इनके टी शर्ट पे लिखा हक की आवाज़, जागो राजभर जागो। ये बताइए, राजभर अभी तक सोए थे क्या कि इस तरीके से आप लोगों को टीम बनाकर राजभरों को जगाना पड़ रहा है? राजभर सोए नहीं थे, राजभरों को सोए नहीं है। राजभरों को न जगाने का कारण हमारे नेताओं की सबसे बड़ी कमी है, जिसके वजह से नेता तो अपना हक अधिकार ले लेते हैं लेकिन समाज को हक अधिकार की बात नहीं करते, जिसके वजह से समाज की जो आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की है जागो राजभर जागो के नेतृत्व में, जो कि हमारे समाज के लोग सिस्टम में कहीं नहीं हैं। सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में हम हर जगह एंट्री कराने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर, ये दोनों लोग हैं जो राजभर की लगातार बात करते हैं। तो क्या इनकी जो बातें होती हैं सिर्फ वोट लेने के लिए होती है या वाकई अपने समाज के जागरूक करने के लिए करते हैं? इनका पॉलिटिकली है, इनका बस एक सूत्री कार्यक्रम है कि समाज को गुमराह करें, क्योंकि दोनों लोगों ने एसटी आरक्षण के नाम पर ही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी पार्टी बनाई, और एसटी आरक्षण के नाम पर ही समाज का जो इनका संगठन था वो अनिल राजभर जी ने राजभर एकता महासमिति बनाई, और उसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर दोनों लोगों ने सदन तक पहुंचा और दोनों लोगों ने कैबिनेट मंत्री बना, और समाज का कोई भला नहीं हुआ। समाज की भला के लिए ही हम लोग ये लड़ाई चालू किए हैं। ये बताइए कि किस तरीके से, क्या जो इस तरीके से आप लोग ये जो जागो राजभर योजना चला रहे हैं, इससे लगता है कि राजभर जाग जाएंगे? देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। युवाओं ने ठाना है और अपनी बात को पहुंचाना है। हम जितने भी यहाँ साथीगण हैं, यह तो एक मुहिम है। आप सभी को हम बता दें, आज लगातार 3 वर्षों से जो है जागो राजभर जागो हर तरफ से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। हमारे साथी परमेश्वर राजभर जी हैं, हमारे साथी महेंद्र भाई हैं, और हमारे साथी जो है शशि भाई हैं। इस तरीके से तमाम जो है कम से कम 37 ज़िलों में हज़ारों जो है राजभर जागो के जो साथीगण हैं वह अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और हम सभी साथी का एक ही सपना है कि किसी तरीके से हमारा समाज जो है सिस्टम में पहुँचे, और जो है जो सिस्टम है सचिवालय, विश्वविद्यालय और न्यायालय, वहाँ हमारी जो है समाज की प्रतिनिधित्व हो। आज जिस तरीके से हम लोग लगभग आज़ादी के अमृत महोत्सव सरकार भी मना रही, तमाम लोग मिल रहे हैं, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में क्या अमृत आप लोगों को नहीं मिला राजभरों को? जब देश आज़ाद हुआ हमारा 1947 में, और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हम लोगों को आज़ादी मिली 1952 में। 5 वर्ष हमारा समाज पीछे रहा, और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो काला कानून के रूप में हम लोग मानते हैं, तो उससे आज़ादी हम लोगों को 1952 मिली, तो हम लोग 1952 में स्वतंत्र हुए हैं। फिर भी लेकिन हम लोगों को गुमराह, हमारे समाज को जो भी सरकारें आती हैं गुमराह करती है कि हम हमारे। एक मिनट, आपके सरकार गुमराह करती हैं या आपके नेता जो ओम प्रकाश राजभर हुए या अनिल राजभर? दोनों गुमराह करते हैं। हाँ। ये दोनों राजभर गुमराह करते हैं, हमारे समाज के नेता भी, और जो सरकारें आती हमारे कुछ संगठन के माध्यम से ही, जैसे कि बड़े बड़े संगठन पहले संगठन भी काम किए हैं। सरकार से बात किए तो सरकार, जिनकी सरकार नहीं रहती उनसे बात होती तो कहते हमारी सरकार बना दो, हम कर देंगे। जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव ने एक बार 17 जाति का प्रारूप बनाकर हम लोगों को उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव बनाकर भेजा, लेकिन केंद्र से नहीं पास हुआ, तो वह गलत तरीके से हम लोगों को भेजते थे। अनुसूचित जाति का बनाकर प्रोपगंडा बनाकर हम लोगों को भेजते थे, इसलिए हम लोगों को पास नहीं हुआ। हम लोगों को वास्तविक जो दस्तावेज के साथ, इतिहास के साथ, हमारे जागो राजभर जागो टीम ने पिटीशन दाखिल कर हाई कोर्ट्स, जो बुद्धिजीवी उच्च न्यायालय, हमारे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है, हम लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखना चाहिए। वह मूल अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में हम लोगों को रखना चाहिए। वह श्रेणी हम लोगों के मूलभूत से वो हमारे अधिकार में आती है। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इस समय आपके राजभर समाज जाग नहीं पा रहे हैं? मेरा एक सीधा सा सिंपल सा सवाल है, जब हाईकोर्ट ने हमें निर्देश दिया, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया, और देने के बाद ये कहा कि राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, हाईकोर्ट ने कहा कि 2 महीने में शामिल कर दिया जाए, और उसके लिए भी हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और आपको बता दूं, हम लोग ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद फिर इन्होंने कहा कि नहीं, निरी जाति का सर्वेक्षण भी हुआ। उसके बाद सरकार अभी नहीं जगी। उसके बाद हमने सरकार के खिलाफ
प्रमुख सचिव के खिलाफ हमने अवमानना नोटिस हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने कहा पुनः कहा कि आप 4 हफ्ता में दे दीजिए। बस दिक्कत क्या है कि हमारे जो नेता हैं, मेरे पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे समाज के जो नेता कभी ये नहीं चाहते हैं कि राजभर समाज के लोग अनुसूचित जनजाति में जाएं। ठीक है, एक सवाल है, ये तो आप लोग हक अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सामने लोकसभा चुनाव है जी। तो आपके सामने अब नेता आना शुरू कर देंगे और जो आपके नेता जो प्रतिनिधित्व करते हैं राजभर समाज के, ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर भी आएंगे, क्या कुछ उनसे बातें हो पाएगी आप लोगों से? क्या कुछ हम तो आज भी कह रहे हैं कि वो आएँ, हमसे बैठ के, हम जानकारी ना हो तो हम लोगों से पेपर ले, कागज़ ले, जो साक्ष्य ले कि हम लोगों से सरकार में पहल करें। हम तो उनसे भी आशा करते हैं, लेकिन वो आशा को निराशा में बदल रहे हैं। तो उसमें हम तो समाज को ही कहेंगे नहीं, अपनी लड़ाई समाज लड़े। और रही बात लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव ये हमको चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर 31 अगस्त तक हम लोगों को नहीं मिलता है, अगर हमारा 31 अगस्त तक प्रस्ताव नहीं जाता है तो हम एक बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे भाई? बिल्कुल आंदोलन करें। क्योंकि जब हमारा ये हक और अधिकार है और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, आप मणिपुर की घटना देख रहे हैं, अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि मणिपुर का घटना उत्तर प्रदेश में हो तो ये राजभर समाज चूकने से कभी नहीं पीछे। क्या कहेंगे भाई? देखिए, हमारे साथी जिस तरीके से गर्म खून से बात कर रहे हैं, वाजिब जो है इनका गर्म खून है। कारण इस बात का है कि आप खुद ही देखें कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और ये एक न्याय की लड़ाई है। उस न्याय के लिए हम सभी जो है एक आवाज़ के साथ सब लोग डटे हुए हैं और आगे यही हम सभी कहेंगे अपने समाज के लोगों से, युवाओं से, छात्रों से, बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से कि अपने को पहचानो, अपने हक अधिकार को पहचानो और जगोगे तो आपको सवेरा होगा, आपके बच्चों का सवेरा होगा, आपके बच्चों का भविष्य होगा। अन्यथा जो इसी तरीके से नेता जो है अपनी चुनावी मंडियाँ जो है बनाएंगे, आपको बेचेंगे और अपना वोट लेकर, आपका वोट लेकर जो है चलता बनेंगे। ठीक है, तो देखिए ये राजभर समाज के लोग हैं और जिस तरीके से राजभरों को जगाने के लिए लगातार कवायद शुरू किए हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि राजभर समाज जाग पाता है या नहीं। लेकिन जैसे ही ये एक बात बताए हैं कि राजनीतिक जो मंडी है उसको सजती है, तो लोकसभा चुनाव भी जिस तरीके से राजनीतिक मंडी सजने वाली है और उसका कितना लाभ राजभरों को मिलेगा या कुछ और नया क्या कुछ परिवर्तन होगा, देखना दिलचस्प होगा। तुम्हारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।